काश मैं धोनी के स्केट्स फेंक सकूं। मैं उनकी मोटरसाइकिल पे टायरों में पंचर कर दूं, डिस्क ब्रेक निकाल के फ्रिस्बी खेलूं। हेलो, क्रिकेट पे आओ। हेलो गाइस, हेलो 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 भैया। हाँ ये जी। तो हाँ जी, कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ? जुड़ गए। हाँ जी, 45,000 तो हो गए जी। 45 हो गए। थैंक यू जल्दी आप 50 होने यार। एक 50 एक अच्छा लगता है यार। देखो क्या? हमें लग रहा है कहीं हमारे साथ पाकिस्तान मूवमेंट ना हो जाए। क्यों? हमने रील तो डाल दिया कि 50,000 के पहले वीडियो नहीं डालेंगे, पर वीडियो का टाइम कल ड्यू है। कहीं हो ना जाए, कहीं हम कहीं मोहसिन नकवी ना बन जाए, हमें कहीं थूक के ना चाटना पड़े। बन नहीं है। वो खाली हमारे वो हमारी गोलियों बंदूक दिखाई है ना, गोलियां निकली हमारी। वैसा ना लगे कि हम भी हैंडशेक मांग रहे थे, हम भी कह रहे थे एक बायलैटरल हमें भी दिला दो। ओ यार, तो देखो बड़ा बवाल बना रखा था सबने। ओ जी हम जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, ओ जी हम वेस्ट इंडीज से हार जाएंगे। मैं मानता हूं बनाने वाला भी मैं ही था। अब मैं भी वही इंसान हूं जो ये कहूंगा, हाँ भाई कहां है वो लोग जो कह रहे थे कि जिम्बाब्वे से हार जाएंगे। और छोड़ो यार, ये क्या, अपनी टीम में भरोसा करो यार। ये क्या शीशे से बात करने वाली चीज है? अरे कहाँ है वो लोग यार जो कह रहे थे? ओ हाय, इधर ही है क्या? कमाल है यार, कमाल है। क्या कह रहे थे यार तुम? कौन लोग हो यार तुम? यार ये टीम यार वर्ल्ड चैंपियन है, तुम कह रहे हो कि यार ये जिम्बाब्वे से हार जाएगी? कमाल है। इस बात पे मेरी एक कविता है मेरी किताब में दोस्तों। हाँ, बहुत क्या, सारी क्या? 3 हाँ, लाइन की, Go ahead. गजब की। हो जाए। कि सब जग देखा सब जग ढूंढा, खोजा सब संसार। ओके, सब हाँ, जग देखा सब जग ढूंढा, खोजा सब संसार, और अपने जैसा एक मिला है वो भी शीशे पार। क्या बात है, वाह, नाइस। गंभीर हो गई बात। हाँ, ये हुआ मामला गंभीर। मामला गंभीर हो गया। तो वही हो रहा है, शिवांकित का वही हो रहा है कि हाँ जी कौन लोग थे? ओ यही है क्या? आज पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक साथ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान बाहर हो और इंडिया और चली जाए इंडिया अंदर चली सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका ने सुबह हमारा सपोर्ट किया। साउथ अफ्रीका को तो मजा ही ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपकी एक गर्लफ्रेंड एक एक्स है, हाँ। फिर ये करंट एक्स थी जो अभी आपको छोड़ के गई, हाँ। लेकिन उसने आपकी पुरानी एक्स को हरा दिया। तो अचानक ये वाली एक्स अच्छी लगने लगी। साउथ अफ्रीका तो बीवी थी जो एलिमनी भी लेके गई है। सपोर्ट नहीं किया है भाई, 2 पॉइंट की एलिमनी लेके गई है। सपोर्ट नहीं किया, पूरा का पूरा वेंटिलेटर दे दिया हमको। लो लगा लो। हाँ। कि अब ना वो बहाने नहीं चाहिए कि नेट रन रेट कम रह गया था, जीतो और पहुंच जाओ। जीतो और नहीं यार वो सही हो गया, नहीं तो बहुत गणित था कि इससे इतने में उससे इतने में। Abacus। तो भाई सिचुएशन ये बन रही है कि मोस्टली वापस है, सिचुएशन बन रही है ना, मतलब 50% सिचुएशन ये है कि इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेंगे। अगर हाँ। इंडिया हो सकता है ऐसा। यार Yes. बट मेरे को हाल तो बुरे ही लग रहे हैं। आज जिम्बाब्वे ने भी पेला तो है। मतलब उम्मीद तो थी कि 2 डिजिट में आउट होने चाहिए हाँ, थे। हाँ। मन तो यही कह रहा था और लग भी रहा था कि यार शुरू के ओवर्स में तो मतलब काफी खींच के रखा था अर्शदीप पाजी ने भी। देखो, और उन्होंने बॉलिंग जिम्बाब्वे जैसी की है, हाँ पर बैटिंग में पता नहीं कौन सी टीम थी। हाँ बैटिंग वो क्या नाम है उसका जो आउट ही नहीं हो रहा? बेनेट। एक ही बार आउट हुए हैं। हाँ बे यार, नेट रन रेट पे बात ला सकता है। बे नेट रन रेट पे बात ला सकता है। अनदर पार्ट ऑफ आवर सुनील पाल संदीप विच्छेद संदीप विच्छेद सेगमेंट। हाँ। तो सबसे बड़ा जो टेंशन है वो है अपने चक्रा बकरा भाई चक्रवर्ती। उसको पकड़ना इतना मुश्किल हुआ करता था। Correct. वो मतलब ऐसा था यार कि वो तो फंसा ही लेगा ऐसा। हाँ। बोलते थे लोग। बट जा रहे हैं भाई, अपने होम ग्राउंड में जा रहे हैं। वो कलकत्ता जाएंगे, केकेआर के गढ़ में जाएंगे, जहां पे वो घर वापसी। खड़े खड़े ऐसा मार मार के 5 लेता है, 4 लेता है, 3 लेता है। वहां जा रहे हैं ना, तुम टेंशन मत लो। आप पूछ रहे थे ना कि वो विकेट लेने के बाद कभी सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ताकि उन्हें छक्के के बाद भी सेलिब्रेट सैड ना होना पड़े। हाँ। वही है कि जब पढ़ भी जाए तो हाँ। मैं तो ऐसे ही हूँ। और प्लीज गौती भाई, प्लीज कम से ये कम हमारे बचपन में वो एक श्लोक हुआ करता था जिसका मीनिंग यही था कि महान लोग जो है, महापुरुष जो है, हाँ। वो दुख और सुख में एक जैसे रहते हैं। जैसे सूरज उगते समय भी लाल होता है और डूबते समय भी लाल होता है। मैंने भी एक महान आदमी का सुना है, गौतम गंभीर का, सुख हो दुख हो वो सैड ही रहते हैं। कह रहा है कुछ भी हो। यार बंदे ने पूरा अपना जीवन
अपने सरनेम को जस्टिफाई करने में लगा दिया। गंभीर, यस, गंभीर, करेक्ट। ही एड्स द गम इन द गंभीर, he adds the और यार चक्रवर्ती उससे भी तो पास आउट है, सुनील नारायण स्कूल ऑफ नेवर स्माइलिंग, नेवर स्माइलिंग, डोंट सेलिब्रेट। डोंट सेलिब्रेट। सुनील नारायण एक बार मैंने नो स्माइल, No नो एक होते हैं स्माइली लोग जो होते हैं ना, स्माइलीज कहते हैं ना, मुस्लिम में एक होते हैं स्माइली कहते हैं, स्माइली लोग होते हैं, ये नॉन स्माइली लोग हैं। वह स्माइल प्लीज नेवर टेल मी टू डू इट अगेन। स्माइल। हाँ यार, मतलब बहुत ही कम है, रेयर फुटेज है ना वो। मेरा वो- मेरा वो मेरा एक मुश्किल है। सपना है कि मैं क्रिकेट जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो शायद हमारी किस्मत अच्छी हो कि हम लोग ट्रैवल करें। एक तो मेरा सपना है कि मैं 3-4 प्लेयरों का हूँ, फोटो खींचते, सर स्माइल प्लीज। एक है मार्लन सैमुअल्स, मार, अरे कभी नहीं हंसे, पता नहीं कौन से घर में क्या ट्रेजेडी हुई है उस आदमी के, वो आदमी वर्ल्ड कप जीत के नहीं हंसा यार। ये बात शेन वॉन को भी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ उन्होंने एक दिन सीधा किया था उन्हें। गोपाल जी, वो आदमी 100 मार के भी बस। मार्लन सैमुअल्स यार उनका कल्चर अलग है, उनके कल्चर में इसका मतलब है कि गांड फाड़ मजे ही आ गए। और इसके आई एम सो हैप्पी। I'm so happy. हाँ सेम। This is the best day of my life. जो पंजाबी का मेरा तो इशू है कि मेरा डिफॉल्ट फेस स्माइलिंग हाँ है। आ जाएगा। मेरा डिफॉल्ट फेस स्माइलिंग है, तो ऐसे ना वो है कि अरे लग गए यार, अरे लग मेरे गए। लग गया। मैं छत पे से जाता ना कि वैसा होता कि भाई नौकरी चली गई, पहले लड़ाई हुई थी, अब बीवी छोड़ के भी चली गई, नौकरी चली गई नौकरी और चली गई। बीवी ने भी छोड़ दिया। और उसके बाद होता है तू छत पे सिगरेट पी रहा है, मैं कूदने आया था। मेरा डिफॉल्ट है। इसमें मेरा बिट भी है कि मैं बचपन में भंगड़ा ट्रेनिंग कराते थे, और भंगड़ा ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हंसना। स्माइल स्माइल। हाँ, और हंसना ये वाला नहीं कि हंस दिया, हाँ। कोकेन। भंगड़ा आप सैड पे इमेजिन करो, नहीं नहीं नहीं, और क्रीपी लगता है ना। हाँ, वो एनिमल में हुआ था। हाँ जस्सी वैसे जस्सी वैसे तूने ये बना दिया भंगड़ा पे, बट मैंने चाहे फिर मैंने आसामीज डांस देखा हो या मैंने कहीं का भी डांस देखा हो, लोग हंसी रहे हो, सैड हो गए तो कोई नहीं कहा। तूने जो भंगड़ा पे ले आया ना उसको, सैड जो बचाता सेक्स वाले डांस होते हैं, सेंसुअल वाले, उसमें तो अरे वो तो, अरे देश की बात कर, देश में कौन सा डांस है जिसमें सैड होते हैं लोग? कथकली जिसमें वो सब कुछ कर, उसमें तो 9 के 9 रस देने होते उसमें हैं। 9 के 9 रस। उसमें पूरे रस वो आते हैं। वो महान कला है। वो हाँ, वो फोक डांस नहीं है, वो वो मैंने- शास्त्रीय क्लासिकल डांस। क्लासिकल वो डांस। एक एक मसल करते हैं यार, ये दोनों बोल के। हाँ, उसमें भाई वो बहुत उसमें 18-19 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको वो स्टेज पे अलाउ करते हैं मैं कि तो- अब आप जा सकते मैं तो हो। 18-19 साल लगते हैं वो परफॉर्म करने के लिए। मेरा मन था करने का, बट एज अ सरदार मैं वो पहनूंगा कैसे? और वो क्लीन शेव होना पड़ता है, आई थिंक इट्स एवरीथिंग। तो मैंने सरदार कथक डांसर नहीं देखे बिल्कुल भी। हो भी नहीं सकते। मे बी आई डोंट नो, कथक डांसर हो सकते हैं, क्यों नहीं? जो उनका पूरा जो वो करते कथक हैं। और कथकली कथकली में कथक- बहुत फर्क है। कथक यूपी में होता है, कथक बिरजू महाराज करते जिसमें थे। आपको खाली वाइट वो ये है, बस कथक ये है। मुझे लगा कथक अली वो है। अरे यार, कथक यार कैसे कल्चरली ब्लाइंड लोगों ये के गोवाली कथक अली अली कल्चरली ब्लाइंड, इसको बम्बई के नेता लोग नहीं पता है कौन राज कर रहा है मुंबई पे। अरे यार, CM मेरे को कौन हाँ, है। उस दिन हम बात कर रहे संजय थे। दत्त के पापा का कह नहीं रहा पता था यार। सुनील दत्त वो क्या पॉलिटिक्स में थे? मैंने कहा हाँ, बॉलीवुड में तो बहुत पॉलिटिक्स है। मेरी बहुत सिलेक्टिव ना मेरी। अच्छा, क्रिकेट पे आओ। हाँ, क्रिकेट पे आते हैं। गाना दिखा दो मेरे को, उसकी भी नॉलेज कम है। नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं, गाना गा के, कौन सा वाला? गाना गा के बोलो क्रिकेट पे आओ, एक मुखड़ा सुना के। गाना तो यार अच्छा ठीक है, एक मुखड़ा क्रिकेट पे आओ गाना बन रहा है दोस्तों, थोड़ा पूरा हम रिलीज गा करेंगे चुके हैं। अलग अलग। ये हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस। आई नो स्ट्रीम पे भी गाया है, बट उसको और अभी अलग अलग उस का ढंग से थोड़ा और, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है। हाँ, बट गाना बन रहा है क्रिकेट पे आओ, ऐसा हो जाए। चलो हो जाए। 3, 2, 1 गो। क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ। हरी हरी ले भेंडे, भेंडे, काट उसे चौकांडे। हरी हरी ले भेंडे, काट उसे चौकांडे। भिंडी खा के पेड़ लगाओ, झाड़ लगाओ। झाड़ लगाओ, हाँ। भिंडी खा के झाड़ लगाओ। मौसी अरे गोपाल जी, क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ बेड़ू, क्रिकेट पे आओ। मौसम अच्छा है, चाय मंगाओ। मंगाओ।
मौसम अच्छा है, चाय मंगाओ। साथ में एक वड़ा पाव मंगाओ। क्या बात है? साथ में एक वड़ा पाव मंगाओ। मौसम अच्छा है, चाय चाय मंगाओ। साथ में एक वड़ा पाव मंगाओ। आइला सचिन भगवान है अपने। ओहो, आइला ओहो। सचिन भगवान है अपने। उनकी आरती गाओ। व्हाट? क्रिकेट पे आओ बड़े क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ बेड़ू क्रिकेट पे आओ, क्रिकेट पे आओ भाऊ, क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट पे आओ। अब इस पे कई जो जेंजी ऑडियंस है आपने खो दी हाँ, जैसे जैसे? क्यों क्यों? यार। विराट कोहली भगवान है उनके लिए। अरे यार ऐसा विराट भी नहीं है। कोहली- शिवांगी सचिन हाँ। को हर कोई जानता है भाई। जो मेरे ख्याल से जो भाई बच्चा पेट में भी है वो भी सचिन को जानता मैंने एक है। रील देखी, चलो मैं रील पे आता हूँ, आपको रील से समझ आता है। मैंने एक रील देखी, एक कुछ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ तो इवेंट चल रहा है, इसमें रोहित शर्मा बैठे हैं, तेंदुलकर बैठे हैं। हाँ। बच्चा गया, वो रोहित शर्मा से साइन ले आया, तेंदुलकर से साइन ही नहीं लिया उसने। ये अरे तो तो कोई बच्चा चूतिया भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं, कि हर- क्या हर पता, बच्चा इसको क्या बात पता, कर रहे हो। नहीं क्या पता वो बच्चा नास्तिक हो, उसको बहुत उसको बढ़िया। विश्वास ना हो, हाँ, भगवान वो को- जावेद अख्तर की तरह एथीस्ट हो गया। कि हाँ मैं इंसान का लूंगा, इंसान का लोग, भगवान का नहीं लूंगा। भगवान की ज्यादा पास जाओ तो हाँ, वो भगवान पूछ होते नहीं, कौन भगवान? कौन, मैं मानता ही नहीं। राइट राइट राइट, वही लेकिन विराट कोहली जो है, विराट कोहली किंग है, करेक्ट। और किंग कभी भी भगवान की छत्र छाया के बिना नहीं बनते। और क्या? लेकिन एक और डिबेट थी जो आप बहुत ही प्रेसिंग डिबेट कह रहे थे, हाँ, कि विराट कोहली ज्यादा बड़े हैं या शाहरुख खान। गोपाल जी। एज एन इंडियन दिस इज आवर टॉपिक टुडे। कंपेयरिंग अरे यार ये कितना Comparing- रिस्की टॉपिक है। बनानास विद बैट का ग्रिप, आई डोंट नो, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, बहुत ट्रिकी है ये, बहुत क्योंकि ट्रिकी है ये। कोहली की उम्र का में एक तो आधी है शाहरुख खान से, ऑलमोस्ट आधी नहीं, ऑलमोस्ट मतलब हाँ छोटे ही है तो ना। वो तो और वो है ना कि उतने कम उम्र में इतना अचीव कर लिया। अगर मैं तो देखो कोहली के साथ ही जाऊंगा। आप गोपाल जी, आप हाँ, ये वैसी वाली चीज है, मैं ऐसे देता हूँ, पता है इसको सिंपल, मैं मेरा जो लिटमस टेस्ट चौराहा, चौराहा, एक चौराहे पे अगर कोहली और शाहरुख खान खड़े हैं तो मैं किसके पास जाऊंगा एज अ भक्त, एज अ फैन? हाँ, मेरा है विराट कोहली। विराट कोहली। अब मान लो ये चौराहा ऑस्ट्रिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है, भाई मैं जाऊंगा शाहरुख खान के साथ। मैंने उनके साथ ऐड भी किया। अरे यार, ये बात नहीं। कोहली के साथ भी ऐड कर लियोगे तो मैंने नहीं किया ना, फिर जिस दिन करूंगा उस दिन डिसाइड। देखो मन्नत के बाहर वाले चौराहे पे वो आते ही हैं डेली, तो कभी भी मिल सकते हैं। पर मेरा मानना है ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ। विराट कोहली इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन, आई थिंक आफ्टर नरेंद्र मोदी और राइट नेक्स्ट टू नरेंद्र नो मोदी नो, जी। आई डोंट थिंक सो। मुझे मेरे को लगता है लगता है। शाहरुख इज बिगर देन विराट पॉपुलैरिटी वाइज। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम अरे क्यों? इंस्टाग्राम में क्यों? गोपाल उसको जी तो मानना जो पड़ेगा ना स्टैंडर्ड। सारी देखो इंस्टाग्राम और उससे बड़ा है फेसबुक। फेसबुक में शाहरुख इज बिगर देन। नहीं गोपाल हाँ, जी, आई एम टेलिंग यू। देखिए जो सारी देखो Gen Z- मेरी एक थ्योरी है। हाँ, मेरी एक थ्योरी है कि कुछ बच्चों ने एक वो बनाया ग्राउंड, एक गार्डन, तो उस गार्डन का नाम रखा फेसबुक। अच्छा, तो फेसबुक अच्छा गार्डन बन गया था, तो बच्चों के माँ बाप ने देखा, बोले अरे ये सही गार्डन है, तो माँ बाप भी आने लगे। हाँ, तो माँ बाप ने घेर लिया गार्डन, तो बच्चों को लगा अरे यार ये आ गए अरे भी आ गया। ये तो बुड्ढों का पार्क है। बुड्ढों का है। तो उन्होंने अपना एक सेपरेट छोटा सा उन्होंने पार्क को नाना नानी पार्क हाँ, बना दिया। तो उन्होंने अपना एक छोटा सेपरेट गार्डन बनाया जहाँ खूब झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगाई। वो उसका नाम रखा इंस्टाग्राम, है ना, खूब फूल पत्ते लगा के। तो अब वो इंस्टाग्राम है। उस इंस्टाग्राम का भी एक छोटा है जहाँ खूब झाड़ियाँ हैं, घना है, वहाँ वो लोग अपना करने लगे, यू नो, मजा मस्ती। हाँ, उसका Snapchat। नाम है टेंडर। टिंडर। तो मेरे कहने का मतलब है ज्यादा भीड़ फेसबुक पे। नहीं तो बूढ़ों के लिए ना, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आपने बॉटनी और फ्लोरा फोना का पूरा संगम बना के हमें बताया। और परिवार के वो लोग जिनको लड़ना झगड़ना था, हाँ, ताई ताऊ वो में लड़ाई है, WhatsApp। नहीं वो गए ये एक्स ट्विटर पे। हाँ, वो तो ट्विटर वो ट्विटर पे गए ना, ट्विटर पे जहाँ गए। गाली बकनी है, हाँ, जीजा की correct। पट नहीं रही है मौसी से, हाँ, हाँ मौसा जी की बिचिंग करनी है, तो आप ट्विटर पे चले गए। हाँ, करेक्ट। नहीं, कुछ जो बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स थे हाँ, वो उनके इंस्टा गार्डन में भी घुसे हैं। हाँ, वो तो अच्छा। है। वो घुस रखे हैं। हम सोशल मीडिया से वापस आए, हाँ, अरे सारा इसमें भी है। क्रिकेट पे आओ। और उस थोड़ी मुद्दे पे कम आओ। खराब डिबेट पे आते हैं। मेरे को लगता है विराट कोहली जो है ना,
अभी शाहरुख खान का कंपटीशन है सलमान खान, हाँ आमिर खान, जो जेंजी सारी मोहतरमाओं की जो माँ है टेलर स्विफ्ट, ओए उसको मॉम बुलाते हैं, हैं? सब मॉम बुलाते हैं। मुझे लगता है जब उनकी शादी हो जाएगी तो क्या बोलेंगे कि हमारी मम्मी आज क्या कर रही है। एनीवे तो हमारे विराट कोहली का कंपटीशन उनकी माँ से है। अरे बाप दी टेलर टॉप 10 में टॉप 10 में उनसे टॉप 10 में शाहरुख तो नहीं है। 5-10 मिलियन कम है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इंस्टाग्राम और इससे नहीं डिसाइड हो नहीं सकता। गोपाल जी बट मैं को बता दूं, मैं अपने लाइफ में ही 100 देखे हैं ऐसे अंकल, हाँ। या और कि जो इंडिया के लिए क्रिकेट के लिए पागल हैं, उनको फिल्मों से कोई मतलब नहीं है। हाँ। देखो मैंने देखा ऑन एन एवरेज एक इंसान इस देश में फिल्म के फैन अगर 60% लोग हैं इस देश में बॉलीवुड की जो फिल्में देखते हैं, तो क्रिकेट के तो 80 होंगे। हाँ। गांव में मेरे नाना को शाहरुख खान की फिल्मों से कोई तो मतलब तू नहीं है। एक बहुत But मेरे बड़ा नाना चंक मिस कर रहा है। जनानिया जनानिया मतलब क्रेजीनेस अलग लेवल है, और जनरेशन नहीं तो, लेकिन जनानिया तो जनरेशन नहीं नहीं विराट कोहली की नहीं बढ़ती नहीं, जनानिया। क्या तो बात है? मैं कह रहा हूँ तुम खुद विराट कोहली की जनानी से पूछ लो, वो शाहरुख बोलेंगी। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप गौरी खान से पूछ लो, वो विराट कोहली बोले। नहीं, सवाल ही नहीं है। देखो ऐसे कि अनुष्का से आप पूछोगे वो बोलेंगे शाहरुख। विराट कोहली ने जो वो है ना बॉलीवुड वाला लिंक, वो अपनी बीवी के थ्रू ही निकाल लिया। तो अब जो बॉलीवुड देखने वाले थे ना, अनुष्का तो पता है, अब उन्हें ये पता है कि अनुष्का का खसम है कि जो क्रिकेट खेलता है। वैसे हमारी बात थी इंटरनेशनली, हाँ। जैसे जो रोगन पॉडकास्ट में कोहली की बात हुई, वो आई लव स्पीड करके एक बंदा है, क्रिस्टियानो को कौन पता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या जानता है? वो कोहली के बारे में जानता कोहली के होगा। बारे में भाई जानता वो होगा। तुम्हारा क्या नाम है, मैं नाम मेरे को याद नहीं रहते दोस्तों, वो लेट नाइट शो वाला डेविड लेटरमैन। लेटरमैन उसने घर आया उसके, हाँ। उसके घर में आया वो, समझ रहे पर तुम? वो तब आया जब उनका शो बंद होने वाला था। वो अपने करियर के फैग एंड पे आए थे। यार मतलब जनता आप बताओ यार, जनता बताओ, इसमें कोई कमाल है यार। कमाल है यार। मतलब मेरा तो ये है कि मैं चौराहे पे किसके पास जाऊंगा? चौराहे पे अगर वो आदमी बट खड़ा हो तेरी गया- बात नहीं हो रही ना। नहीं मैं कह रहा हूँ आप भी ऐसे सोचो। ये तू अपने घर में अरे करवा ले नहीं। जरा, ये डिबेट तो अपने घर में करवाता हुआ आएगा घर मजा। पे घर में तो मुझे लगता है आमिर खान जीत जाएगा कोहली घर से। में तो दूसरी डिबेट चल रही थी, घर में एक और डिबेट चल रही थी जस्सी और मेरी वाइफ की। ये थोड़ी क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है। ये इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ अब मासूम है, वो T20 देखती है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट देखें, वो T20 देखती है। तो T20 में उसको तिलक वर्मा पता है, सूर्या पता है, ऑब्वियसली कोहली शर्मा पता है, उसको अभिषेक शर्मा पसंद है बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, गिल पता है, सब पता है उसको, धोनी ऑब्वियसली पता है। अब यार एक हुआ जब हमारा ये ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो उसने जब जहाँ बात कर रही थी वो कि कितना होना चाहिए, तो उसने बोला, किसी ने बोला अरे अश्विन भी तो कर रहे हैं ड्रीम 11। तो मेरी वाइफ बोली यार कम ऑन यार, अभी अश्विन से तो मत कंपेयर करो, बाकी क्रिएटर्स हमारे गोपाल जी, जस्सी और शिवांकी तो क्रिएटर्स है ना, आप अश्विन से क्यों कंपेयर कर रहे हो ये। फिर मैं घर गया तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार कम ऑन यार, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि अश्विन। मैंने उनको बोला यार कि अश्विन कौन है? मैं बोला एक सेकंड स्टॉप, माफी। मैंने पहले अन्ना को बिना देखे माफी मांगी। तो मैंने बोला तुम जानती हो अश्विन कौन है? तो बोली कौन है? मैं बोला अरे टेस्ट में 500 विकेट हैं यार उसके, यार अश्विन अन्ना है वो भाई और बीजीटी वाले हैं हम वो बीजेडी वो आदमी बहुत बड़ा है, हम उनके आसपास धूल भी नहीं है उनकी कंपटीशन में, अगर वो आ गए अपने पे तो मुझे लगा जब वो कह रही थी कि आप उनसे क्यों कंपेयर कर रही है, तो वो यही कह रही है कि अरे ये हम बहुत छोटे हैं आप उनसे। उसी चक्कर में मैं कम पैसे कि अरे यार क्या अश्विन कहाँ, अपने लड़के कहाँ। तो मैंने समझाया कि यार अश्विन बहुत बड़ी चीज है, तुम जानती नहीं हो, अलग बात है। फिर मैं दिखाया तो वो अपने आप से माफी मांग रही थी। मैंने कोई बात नहीं अन्ना कहीं एक और भी फिर एक और डिबेट जो दूसरी निकली, उसमें बीच में अरिजीत सिंह कैसे आए? तो अरिजीत सिंह पे हमने कुछ पॉडकास्ट हाँ, किया था, रिटायर हो गए थे, हाँ। रिटायर हो गए थे, तो कुछ हम बात कर रहे थे, तो उससे बात उठी कि यार मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह जसप्रीत बुमराह से तो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली ऐसा भाई मेरी निशान ऐसा निशाद ने बोला। मैंने बोला नहीं, मैं वही मेरा नहीं बायस यार। पर्सनल कि मैं चौराहे पे तो बुमराह के पास जाऊंगा। पॉपुलैरिटी आई डोंट नो, बट अरिजीत सिंह इज टू बिग दोस्तों, ही इज टू बिग। पक्का इंटरनेशनली। मैं ये क्रिकेट पॉडकास्ट पे अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, आई नो दैट, बट मैं अरिजीत सिंह इज टू बिग। मैं एक लॉजिक देता हूँ, इसके बाद 2 कमेंट आ सकते हैं कि जस्सी भाई सबसे सही आदमी है, या फिर जस्सी भाई फिर वही एल लॉजिक है ना। नो बॉल कोल्ड प्ले ने अपने कॉन्सर्ट में बुमराह को ट्रिब्यूट दिया था। डस कोल्ड प्ले नो अबाउट अरिजीत सिंह? दिस इज मस्ट बी, क्योंकि अनुष्का शंकर अभी आई थी, उसने कलकत्ता में कॉन्सर्ट किया, उसने स्पेशल एक फीचर किया अरिजीत को लेके।
अरिजीत ने गाना गाया और उसने बोला थैंक अनुष्का यू। शंकर और कोल्ड प्ले, हाँ अनुष्का शंकर ग्रैमी जीत अरे चुकी आई है। नो, नहीं अरे कोल्ड प्ले ने भी निकाला होगा। मैं अनुष्का शंकर को उस तरह से कंपेयर वो तो नहीं वो है कर कि रहा, मैं अनुष्का शंकर। पब्लिक हाँ। कितना लाती है पब्लिक, कोल्ड प्ले वो है वो कि अनुष्का शंकर, हाँ हाँ। हाँ कोल्ड प्ले, जैसे कोल्ड प्ले को से पूछा जाए हु इज योर हिम फॉर द वीकेंड, वो कहेंगे हिम मिस्टर बुमराह। आई डोंट, मेरे को लगता है कि अगर उनकी बिरादरी के लोग इनको, आई एम श्योर क्रिकेटर्स भी अरिजीत को जानते होंगे, हाँ। पर मेरे को लगता है एक बंदा नेशनल ड्यूटी कर रहा है और एक बंदा गाना गाता है। चाहे Come चाहे- on, नहीं, मैं नहीं, वहीं पे आ रहा नहीं, मैं वहीं पे आ रहा नहीं, मैं वहीं पे आ रहा था भाई। मैं इस बहस को ऐसे एंड करना चाहूंगा कि गोपाल जी भले नहीं माने, पर इस देश के सबके लिए नेशनल ड्यूटी वाला बंदा हमेशा ऊपर रहेगा। जो विराट कोहली और बुमराह हैं, वो मेरे डैड शायद कभी शाहरुख खान के फैन नहीं थे, बट वो हैं विराट कोहली और सचिन के फैन। उनको नहीं पता है शाहरुख क्या कर रहा है, अरिजीत सिंह कौन है, उनको नहीं पता और है, जैसे उनको बुमराह पता है। गोपाल जी, इंडिया में ना फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे। इतनी जनरेशन में पहली बार ऐसा फास्ट बॉलर आया है जो डोमिनेट कर रहा है। पर सिंगर तो हमारे पास कब से रहे हैं, सिंगर तो तानसेन से रहे हैं। तो एक अरिजीत सिंह आ गया, बॉलर तो कभी भी नहीं था यार। ऐसा बस वो भी कभी ऐसा बॉलर होगा। नहीं था यार। वो भी ऐसा होगा। और ये जनता पे छोड़ देते भाई। वो भी ऐसा जो वो दुनिया को ऐसे नहीं ऐसे देखता ऐसे देखते हैं। वो एक तो अजय देवगन के फैन है और रतिंदर सिंह सोडी हमारे पेसर हुआ करते थे यार। मतलब प्रसाद जी थे, वेंकटेश प्रसाद हमारे पेसर थे। और अब एक बुमराह जैसा एक जनरेशन में एक बार आया, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं वैल्यू। कह रहा हूँ अब मैं नहीं, मैं इसमें बोलना नहीं चाहता आगे। अच्छा, मैं- जनता पे छोड़ देते हैं इसको। चलो आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में बुमराह जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में अरिजीत सिंह जाएगा, ज्यादा भीड़ किसके लिए लगेगी? अरे वो तो क्रिकेट नहीं, भीड़ तो अरिजीत के लिए लगनी चाहिए, बुमराह थोड़ी कुछ करेगा यार भीड़ लगा के। हाँ वही, वो तो सिंगर और एक्टर तो भीड़ लगाने वाले लोग हैं, बट इमोशन जिसको लोग मतलब जानते हैं कि हाँ ये है, एग्जिस्ट करता है। मैं आई विल गो फॉर बुमराह, लेकिन ऐसे ही कंपैरिजन अगर और करने हैं तो इस लैपटॉप और मेरे जूते को कर लेते हैं। और जूता, मैं गलत डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इस लैपटॉप और इस कैमरा को कर लेते हैं। हाँ, चलो guys, ऐसा कर। फाइनल स्कोर देख लो क्या हाँ हुआ? फाइनल। हाँ, एक बार वो भी देख लेते हैं। कितने पास आए वो, कितने पास आए तुम, हाँ कितने पास आए तुम? जीत गए। जीत तो गए, लेकिन सवाल कौन? ये है कि 184 कितने हम पास, ना। हाँ पता कितने पास आए? बेनेट अभी भी नहीं हुआ भाई आउट, 97 आज भी नॉट not आउट। out. 97 नॉट आउट गया भाई। बेनेट का एवरेज आई थिंक बेस्ट एवरेज बन चुका होगा वर्ल्ड कप। बेनेट आउट ही नहीं हो रहा है भाई। एक ही बार आउट हुआ हाँ, कब? उस दिन एक बार भी नहीं, तो इन्फिनिटी चल रहा होता है उसका, इसका भाई वही मैं कह रहा हूँ, टूर्नामेंट बेनेट एवरेज। का स्ट्राइक रेट मतलब एवरेज तो आज वर्ल्ड कप में आज तक ऐसा एवरेज किसी का नहीं रहा ना। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो साहिबजादा फरहान जी, अगर आपके रन बन गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जिम्बाब्वे ने भी बना ली है। बट जीतना होता है। हाँ, जीतना बहुत जरूरी। उन्होंने स्टोरी डाल दी यार, अच्छा, उन्होंने मैच हार गए हैं, अपने हाईएस्ट स्कोर की स्टोरी शेयर कर दी यार। कैसे चलेगा ऐसे, कैसे चलेगा? एजुकेशन है यार, ये क्या कैसे- पढ़ाई, कौन कैसे सी हो पढ़ाई पाएगा? की है यार? सो अब इसी सोशल मीडिया से अगर तुम लोगों के वो जज करने लोगे तो ऐसे ही होगा फिर। लोग अपनी स्टोरी डालेंगे। एक तो मैं शोएब अख्तर का देखता हूँ, उनके हारने के बाद वो इतना कलेजे को ठंड मिलती है ना। वो आदमी, वो इंडियन ही है या बना वो इंडियंस को खुश करने के लिए ही है। उससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हाँ शोएब अख्तर जी क्या लग रहा है इस बाबर का क्या, आप हफीज से पूछ लीजिए। बोले मेरा पुराना टेप चला दीजिए। मेरा पुराना टेप चल। अरे आदमी एक तो पैसे लेकर ये कर रहा है, हाँ, आप ये इससे पूछ लीजिए ये। चलो गोपाल जी, अभी क्या देख रहे हो? कितने बनाए उन्होंने फाइनल? बताओ ना। 184 रन मारे हैं 6 विकेटों पे। 184? बैनेट ने 97 रन मारे हैं नॉट आउट। ओ भाई साहब। यार बट अपनी बॉलिंग तो लिद है। नहीं, और अभिषेक नहीं शर्मा यार, ये शायद वैसा ही पिच था ना, इसमें वो लोग भी तो बहुत पिटे हैं। हाँ, लेकिन पिटे तो पिछले वाले में भी थे वो, बट वो कितने वेस्ट मार इंडीज दिए से वेस्ट इंडीज? 140 पे पैक कर दिया था। पैक कर दिया था। हमने 40-50 रन ज्यादा बनवाए हैं, प्लस अभिषेक शर्मा 30 बॉल पे 55 रन मार के नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ 30 30 बॉल पे 75 रन चाहिए थे कम से हाँ, आपकी वो है, मतलब आप अच्छा खेले, लेकिन आपका ये अभी प्राइम नहीं है। आप 30 के 70 वाले हैं। ओए मेरे मुंडे के साथ पार्शियलिटी क्यों? तिलक ने कितने की स्ट्राइक रेट पे खेला है? 300 की स्ट्राइक रेट पे खेला है। आज तिलक ने Okay, 300, I take this back. पांड्या ने 250 की स्ट्राइक रेट पे खेला है। सूर्या भी आज 200 के राउंड स्ट्राइक रेट पे गए। सबसे स्लो सरप्राइजिंगली आज आपके पुत्र थे। देखो, शेरों में शिकार करने शेरनियां जाती हैं। तो आज उसने अपनी 2 शेरनियों को भेजा है। कौन उसकी शेरनी? मैं तिलक और पांड्या। मैं बोल के उनके फैन से गालियां नहीं खाना चाहता। लेकिन इतना, चलो इतना तो सुकून मिला कि आज उसने सिंगल लेने की कोशिश की।
आज इसीलिए शायद वो 30 इसीलिए 30 से 55 इसीलिए है क्योंकि आज थोड़ा नीचे नीचे खेले वो उन्होंने ठल्ले ठल्ले जो कि अच्छी बात है अच्छी है। शिवांग के। क्योंकि यार हाँ। शेर भी शिकार मतलब सूझबूझ के साथ करता है यार। Correct। ऐसे नहीं कूद गए किसी पे, कभी हिरन नहीं पकड़ पाओगे भाई। हाँ। मैं अभी हम लाइव नहीं सेंचुरी नहीं, देख और के आए हैं। कभी आप वो नहीं कर मार पाओगे पॉर्क्यूपाइन और वो जो कांटे छोड़ता है। आज तो ज़ेबरा से था मुकाबला। और वो पकड़ने के लिए आपको एजिलिटी चाहिए, थोड़ा दिमाग भी चाहिए। क्रिकेट पूरा उसका जिगरे का गेम नहीं है, वरना होता तो पाकिस्तान भी जीत रही होती। Correct। दिमाग मेरे को मिस्टर गंभीर, क्या बोला आपने अभिषेक को आज फॉर्म में बेटर वापस आने के लिए? कुछ नहीं बोला, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं बोला मैंने उसे। नहीं, बट आप गाड़ी की सीट में सुना, आप फ्रंट रो में बैठा लिया था आपने। देखिए, ये बोलने वाली बातें, समझाने वाली बातें मैं नहीं करता। ये वो कप्तान थे जो 2011 में करते होंगे, मैं नहीं करता। अच्छा, तो उनकी अच्छी बैटिंग का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? उनकी अच्छी बैटिंग का क्रेडिट मिलना चाहिए धोनी। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर मेरी रहा जो लंबी लंबी कलमें है ना, इन्हें निकाल के घूम दूंगा आपको। हूँ। सॉरी, माफी माफी, मैं कह रहा था कि क्रेडिट किसका होगा कि वो फॉर्म में वापस आए हैं? पाकिस्तान के प्लेयर नहीं आ पा रहे, हमारे आ गए हैं। क्रेडिट क्रिकेट को जाता है हमेशा, किसी भी इंसान का क्रेडिट क्रिकेट को जाता है। अगर क्रिकेट नहीं होगा तो वो ये सोच मेंटेन नहीं कर पाएगा कि उसे रन बनाना है। वो रन बना रहा है क्रिकेट के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ क्रिकेट के लिए, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए और पैसों के लिए। आपको गौती भाई, ये आपको अंदर की बात किसने बताई आपको? गौती भाई, आपको नहीं लगा कि आज थोड़े कम खब्बू थे टीम में? आपने वो गाना सुना है? मैंने एक पॉडकास्ट देखा है, मैं कल रात को जब सोने गया गुस्से में, जो आप रोज ही जाते हैं। नहीं, कल रात को गुस्से में रोज जाता हूँ, कल सोने गया। कल रात को जब मैं सोने गया गुस्से में, हाँ। तो मैंने देखा एक कुछ क्रिएटर हैं, इंडियन एंड ड्रॉप्ड, वहाँ पे बेस्ट पॉडकास्ट। वहाँ पे एक कुछ तो रवि शास्त्री संगीत चला था, वो क्रेडिट भी अपने अच्छे गाने का क्रेडिट भी वो रवि शास्त्री को दे रहे हैं, जो गलत बात है। और उन्होंने ये कहा, किन्ने खब्बू जीजी टीम में ले आया, वो किन्ने खब्बू जीजी टीम में ले आया, ऑफ स्पिनर पेलता रहे। ऑफ स्पिनर पेलता रहे। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इस बार तो मैं ओपनिंग संजू सैमसन को कराऊंगा। तो थैंक्स टू दैट सिंगर, बट मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्रेडिट रवि शास्त्री को मत दीजिए, उसका क्रेडिट भी क्रिकेट को दीजिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब आपने अभिषेक शर्मा को अपने साथ बस में सीट में बिठा लिया था उसमें, तो आप फिर बोला क्या? चुप ही रहे आप खाली बैठा के? नहीं, बस मैंने ये कहा कि तुम्हें ये जो तुम कहते रहते हो कि तुम्हें यूवी ने ट्रेन किया है, या तुम्हें ब्लॉगराज सिंह कहते रहते हैं कि उन्हें ट्रेन किया है, मेरा पुत्र है वो। यही सब मैंने उससे कहा कि तू किसी का पुत्र नहीं है, तू क्रिकेट का पुत्र है। वाह, वो समझाया मैंने उससे। ये तो आपने बढ़िया बात की, अच्छा, गंभीर बात कही। तो जो वर्ल्ड कप फाइनल था वो क्रिकेट ने जिताया हमें? जी, वो क्रिकेट ने जिताया, वो क्रिकेट ने जिताया। किसी खब्बू ने नहीं जिताया? नहीं, जी हाँ, जी लास्ट वो क्वेश्चन। खब्बू क्रिकेट ने जिताया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि संजू सैमसन जी को चेन्नई हाई कोर्ट में आज जस्टिस की उन्होंने गुहार लगाई, क्या उन्हें जस्टिस मिला? उनका जस्टिस तो क्रिकेट कर चुका है। अगर संजू सैमसन लेफ्टी पैदा होते तो उन्हें ज्यादा मौके मिलते? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर लेफ्टी पैदा होते या राइटी पैदा होते या बीच से खेलते, उन्हें बीच से खेलते बीच से कैसे खेल सकते? अरे आपने लगान देखी? आप हंस क्यों ना, आपने लगान देखी नहीं? लगान में वो जो गुरन था वो बीच से खेलता था। किसे देख रहा है? अपनी अम्मा को, ऊपर बैठी है ना। आई थिंक हमें एक प्लेयर चाहिए जो बीच से खेल रहा है। हाँ, एक चंद्रपॉल। बीच से खेलने वाले ही क्रिकेट के साथ होते हैं। तो मैं ये बस ये कहना चाहूँगा पूरे देश से और उन सब से कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जो लोग क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने बनाया है, या जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बनाने का क्रेडिट लेते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये सब पुत्र जो हैं वो क्रिकेट के पुत्र हैं, वो किसी और के पुत्र नहीं है। वेरी गुड। बच्चों को सिर्फ उनका बाप बनाता है। हाँ, मैंने सुना था वो लाइन आपका। एक बार जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो उसका भगवान होता है। फिर भगवान कहता है, सुन, नया भगवान आ गया। आपको पता है कि आपने अपने बच्चों को शेरनी का दूध पिलाने के लिए आपने जिन बच्चों को भेजा है, वो कितने बच्चे मर गए शेरनी के हाथों? उन बच्चों का क्या, जो 8 बच्चे शेरनी का दूध लाते वक्त अपनी जान दे दिए आपके एक बच्चे के लिए। और कुछ जनरल्स बनाने के लिए कुछ जनरल लोगों को भेजना पड़ता है। ऐसे
ऐसे जनरल्स नहीं बनते। जिस हिसाब से आप शेरनी का दूध प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दी से एक शेरनी डेयरी फार्म खोलना पड़ेगा। देखिए मैं खोलूंगा जनरल स्टोर जहाँ पे मिलेगा शेरनी का दूध, फेंके हुए स्केट्स। हो गया गंभीर का अभी कितना देर में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा क्रिकेट पे आ जाते हैं। क्रिकेट पे वापस आते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी ये जो 1 तारीख का मैच है, इसके लिए क्या है Yes. प्रेडिक्शंस? इसके लिए प्रिडिक्शन है कि भाई इंडिया को जीतना तो है ही, बेवकूफी नहीं करनी है। हाँ, उस- और जीतना उसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि मतलब जीतना तो है ही, लेकिन जीतना ही है। हाँ बारिश से भी हम शायद पहुंच जाएं, नहीं नहीं नहीं, पहुंच जाएंगे। हाँ किसी ने आज हमारी स्ट्रीम पे वैसे लिखा था 1 तारीख को बारिश है कोलकाता में। क्या कहता है तेरा ऐप? एजेंट पांडेरियन का क्या करेंगे फिर? पांडेरियन, एजेंट पांडेरियन जो शायद वेस्ट इंडीज के लिए खेले, हाँ, बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट साइड। फ्रॉम दैट साइड, यस। हमारे नहीं 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 भाई, Yes, yes, साइड yes, तो हमारी है वो। उसमें वो कंफ्यूज रहेंगे। मेरे को लगता है वो शायद उस मैच में सिर्फ हैंडशेक्स करने आ रहे हैं कि एक बार मैं अपने दोस्तों से मिल लूं। हाँ पर मेरे को लग रहा है आज भी बॉलिंग हमने बहुत खराब की है, और हमारे पास कोई ऐसा बुमराह जी के अलावा कोई ऐसा, अर्शदीप ने भी बहुत ज्यादा रन नहीं दिए। तो क्या अब वहाँ उस दिन कुलदीप को खिलाना चाहिए? यस, हाँ? पता नहीं, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों खेलने चाहिए मेरे हिसाब से, और एक बैट्समैन बैठा दो कोई। चक्रवर्ती का तो चलो होम ग्राउंड है, पर यार वहाँ स्पिनर बहुत पिलेंगे। बहुत बहुत छोटा ग्राउंड है यार। ईडन गार्डन छोटा और पुराना है। वो वहाँ बंगाल के लोग, मतलब नथिंग अगेंस्ट, उसे डेवलप करने भी नहीं देते। हाँ, वो उनको डेवलपमेंट के खिलाफ भी हैं। बंगाल के लोग बहुत अगेंस्ट है डेवलपमेंट के। वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ ठीक ना हो जाए। वो हेरिटेज रखना चाहते हैं, वहाँ का बरकरार रखना चाहते हैं। नहीं, वो सही बात है। मैं पता क्यों नहीं कर रहे? वो कई यूरोपियन देश में ऐसा है ना कि नहीं यार, रोम जैसा कहता है ना कि यार ऐसे ही रहना चाहिए रोम को बड़ा वो कर नहीं चाहते कि वो। उसका रीजन है, उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट हो गई तो साले और बांग्लादेशी आ जाएंगे। उन्होंने 2 ऊंची इमारतें देखी नहीं, और भाई वहाँ तो और 500 फ्लैट बने हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं, है ही नहीं, घर ही नहीं है, घर ही नहीं है। तो नहीं, खैर मुद्दे की बात यह है कि फिर क्या स्पिनर ना खिलाए जाएं? नहीं फिर तो खिलाएंगे, यही मुझे टीम नहीं रहेगी, लगता। सेम टीम जो खेली है, सेम टीम। यही बट टीम सेम रहेगी। टीम, उनकी बैटिंग 10 नंबर तक है। हाँ यार, 10 नंबर ही है वो। 10 नंबर तक बैटिंग है। और उनका ये वो क्यों नहीं खेल रहा है, जेडन सील्स? क्या हो गया जेडन सील्स, उसको? सील्स नहीं खेल रहा ना इस बार। हाँ काफी अच्छा बॉलर था वो। हाँ, इतना तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की सिलेक्शन नहीं सोच रही है कि जेसन सील्स कह रहा नहीं अच्छा है, बट फोर्डे को लेके आए ये हो। तो हो फोड़े सकता है की वो बैटिंग। भी खुद ना सोच रहा हो, अचानक उसको इस बात से हिचकी आई होगी, हाँ, यार मैं क्यों नहीं खेल सील्स रहा? पॉडकास्ट देख रहा हूँ। शेमारू खिला रहे हैं वो अरे लोग। व्हाई वुड यू से दैट? आई एम चिलिंग हियर मैन, मुझे बुला ना ले। फोर्डे बैटिंग कर लेता है, छक्के मार लेता है, और वो शेमार जोसेफ खेल रहा है। शेमार जोसेफ खेल रहा है, शेमार जोसेफ हमारे अलजारी का भाई है वो। नहीं अच्छा वो रेगुलर जोसेफ है। रेगुलर जोसेफ। तो देश में तो फिर तो सारे कुमार भाई हो जाएंगे, इतने सारे कुमार आए हमारे। कुमार तो सिंह अच्छा की तरह होता ना। ये सब छोड़ो, तो क्रिकेट पे आओ। जाति मुझे प्रथा बताओ discuss कि करना। कितना स्कोर काफी होगा? देखो वेस्ट अगर इंडीज सेम 250, अगर पहली बैटिंग कर रहे हो 250, क्योंकि वेस्ट इंडीज 200 तो मार देगी। वाली इत्तफाक ग्राउंड है, इत्तफाक। तो इतना सा ग्राउंड हमारे लिए भी है ना, सिर्फ उनके लिए थोड़ी इतना है। सा ग्राउंड कर रहा है। तो दोनों टीमों के लिए इतना सा मुझे लगता है वही करो, पहले बैटिंग लो, हाँ 250 पे लो, 250 पे लो, मोराल तोड़ दो। बट वहां पे शबनम भी हो सकती है फिर। अबे यार, अब ये क्या पता यार, कैसे पता होगा ये? पर 250 तो शबनम पे भी मारने हाँ मुश्किल है। हाँ लेकिन दैट बीइंग सेड, पंजाब की टीम ने हाँ। 260 चेस किए थे वहां पे केकेआर के अगेंस्ट। वही ना, वहाँ चेज होता है। रिंकू ने 260 पांच पांच छक्के मारे वहीं थे मारे थे, जिता दिया मैच भाई। वो वहाँ शबनम आती है। वो डेंजर स्टेडियम है, मतलब तो entertaining होगा मैच। पहले फिर बॉलिंग करनी चाहिए फिर। संडे को 7 बजे कोई बारिश नहीं कलकत्ता में। नहीं कौन है ये लोग? कौन है यार? कमाल है कमाल है यार। यार। कौन है ये लोग? तो उस दिन हम वो कर रहे हैं, ड्रीम 11 पे स्ट्रीम कर रहे हैं दोस्तों। यस तो वो आ जाओ तुम लोग उस दिन भारी संख्या में। शिवांकित, और भी एक कंप्लेन आ रही है, आपने कमेंट्स वालों से बातचीत करनी ही बंद कर दिया यार। यार आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे, आपने कोई जो और आपके स्टैट्स ठीक करते थे। आपने कोई और दोस्त बना लिया क्या? आपके फ्रेंड्स, आपके पास लाइफ है क्या? यार Do you have a बात Do you have a नहीं- life? बात ही नहीं, मैं थक गया। मुझे लगा कि कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं उस जमाने से आता हूँ जहाँ पे हमें लगा कि मान लेता कि हाँ ये वो है ऐसा। हम लोग उस जनरेशन से आते हैं कि हाँ वो ऐसा ही है यार।
ये जनरेशन ना, इनको बताया गया है पॉजिटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी। ये वो जनरेशन, वो ऐसा क्यों है? वैसा नहीं। क्यों है ये हम फिगर आउट करेंगे। नहीं इसके लिए साइकोलॉजी की 3 किताबें। इनको सिखाया गया है कुछ पॉडकास्टों में कि इंसान अच्छा ही होता है। तो हमारे क्या था कि हाँ इस मामले में हरामी है वो, फिर भी हमारा दोस्त है, हम उसको एक्सेप्ट करते थे, समाज में साथ बैठाते थे, कभी कुछ कहते नहीं थे, उसकी एक कमी बोल के उसका एक, क्योंकि उसको हम इंसान मानते थे, ह्यूमन मानते थे। आज की जनरेशन को हम अगर सोशल मीडिया में हैं तो उन्हें एक परफेक्ट इंसान चाहिए, क्योंकि उनको पॉडकास्ट में सिखाया गया है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहो, है ना, इंसान अच्छा ही होता है। तो अगर इंसान फ्रैंक होके जो है वो, देखो एक इंसान अगर नार्सिसिस्टिक है और अगर उसे पता है वो नार्सिसिस्टिक है, ही इज नॉट अ बैड पर्सन, वो पता है उसको, उस पर जोक लेता है, ठीक है कि अरे मैं हूँ चूतिया। पर नार्सिसिस्टिक को तो सब कुछ पता है। नहीं मैं हूँ चूतिया, नहीं तो हर चीज पता। मैं जोक ले रहा हूँ ना इस पर कि हाँ मैं, चेस वाला भी मैं अपने पे जोक ही ले रहा था कि तुम लोगों ने भी जोक लिया तो मैं सुन लिया। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं यही सही है। तो ये जनता जो है, न्यू जनरेशन, ये परफेक्ट इंसान ढूंढ रहे हैं। नहीं ये आपकी ये कौन सा परफेक्ट इंसान ढूंढ रहे हैं? इनको लगता है हम अगर यहाँ बैठे हैं तो हम परफेक्ट ही होंगे, अच्छा हमें सब अच्छा ही होगा। मैं उस जनरेशन से इन्हें लगता है ये माइक इशू ही सरकार तब करती है अच्छे इंसानों को देखती है जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप में कोई कमी ना बची हो, आप आनंद में हो, आप एनलाइटेंड नहीं हो। इनको, इनके दिमाग में पॉडकास्ट वालों ने डाला है कि हर इंसान अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जेनिज्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, क्लाइमेट चेंज में हेल्प सब करता है, हर इंसान अच्छा है, कागज की पन्नियां यूज करता है, Aura Aura farming। farming पता करता नहीं है क्या ये टर्म? Aura farming। मैं इंसान हूँ, मैं 70% अच्छा हूँ, 30% हरामी हूँ। वो हरामीपन अगर मैं बोलता हूँ तो वो 30% मेरा कैरेक्टर है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जो इनको समझ में नहीं आता वो अपना जाए तेल ले लें। क्या बात है, क्या वाह, बात है। नहीं वाह, सही बात इसी है। ऑयली बात पे मैं कह रहा हूँ कि अरे आज खत्म ट्रम्प ना आ भी- जाए। I'm here. What can I do for you? तेल सुनते ही What आ can I do गया, for अरे you? नहीं भाई। तेल सुनते ही आ गया आप। You wanna discuss something? नहीं मैं ये कह रहा था, सही बात है। एक बहुत ही मशहूर शो आया करता था, बहुत ही उच्च कोटि का शो था, उसका नाम था शाकालाका बूम बूम। उसका गाना ही ऐसा था कि ऋतु लड़ाकू, पार्थू पढ़ाकू और समवन है बिल्कुल ही जीरो। तो उससे पता चलता है हर ग्रुप में एक लड़ाकू आदमी होता है, एक पढ़ने वाला होता है, एक हैप्पी होता है और एक आदमी पॉजिटिव होता है। अब कह रहे हो सारे ही पॉजिटिव हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वैरायटी होनी चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मतलब अब इस बात पे पेल देंगे लोग कमेंट सेक्शन में। क्यों, डाइवर्सिटी तो अच्छा है यार। नहीं इसको हाँ ये शिवांकित को के शिवांकित और का जिसने सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाई है उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा निगेटिविटी है अभी। अच्छा इंसान इशारा बनो, समझे होंगे क्या लोग? अच्छा इंसान बनो। ये जो चूरन बेचा है ना नकली, हर इंसान अच्छा होता है। मेरे को सबसे नेगेटिव तो वो लोग लगते हैं जो आपको आके बोलते हैं, मैं ना हंस रहा हूँ, खुश है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, आके बोल रहे हैं जिजी भैया जो सबसे ज्यादा हंसते हैं ना वो अंदर से होते ही डिप्रेस्ड होते हैं। मैंने कहा ये क्यों बताया मुझे, क्या करूंगा मैं जान के, मैं खुश था ना अभी। हंसदे चेहरे दा ये मतलब ही हाँ, नहीं। वही है। और फिर मैंने वही बोला कि मेरा फेस ऐसा, भाई मैं डिप्रेस्ड ही हूँ। ये शक्ल ऐसी है। नहीं ये बात तो आपकी सही है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी हो सकती है। इसीलिए मैंने बंद कर दिया बात करना, मतलब छोड़ो यार इनसे क्या। लेकिन नहीं दोस्तों यार। एक चीज में पॉजिटिविटी चाहिए अभी अपने को कि इंडिया को फाइनल तक पहुंचाना है। ये आप इसमें कोई वो नहीं चलेगा, देखो इसमें पॉजिटिविटी। बाकी क्रिएटर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए और कुछ ने उठा भी दिए। उन्होंने तो भाई जो इंडिया को रगड़, पता है ये गलत चीज है, गलत है। तुम बाहर के देशों से सीखो पर पाकिस्तान से मत सीखो यार। हाँ। उनके फैंस, और एक मैच हारने पे मत करो यार ऐसा। नहीं, और एक बार वेस्ट इंडीज से फिर भी डर जाओ, बॉम्बे से डर रहे थे। हाँ वही, ये तो कोई बात नहीं हुई। और अभी अगला जीत रहे हैं हम यार, एक तारीख को। एक तो सूर्या दादा का जो वो पैराडॉक्स है, जो दुविधा है हाँ कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन मारे तो उन्हें मीनो बैशर बोल देते हैं कि ये तो ए बच्चे को क्या मारता है, मेरे पास आना, छोटा बच्चा समझ के हमको ऐसी बातें बोल देते हैं। अब बड़े के सामने मार देंगे हाँ तो भी बोलेंगे कि हाँ एक बार लग गया तो क्या हो गया। वो बेचारे अभी फंस गए हैं, हाँ वो एक चीज में फंस गए हैं। वो एक मैच विनिंग इनिंग करा दें, इसमें हमें पार लगवा दें, मुझे लगता है बाकी जो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ना वो भी थोड़े शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे। मैंने बहुत एक स्मार्ट बात सुनी थी कि एक बहुत हाई आईक्यू और एवरेज आईक्यू बंदे में एक डीप ब्रेथ का फर्क होता है। ओए होए, कि अगर मैं एक रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस ले लूँ ना तो मैं 150 आईक्यू, वरना मैं 75 आईक्यू। तो बाकी क्रिएटर बहुत ही बकवास बात है। एक सेकंड, इस लॉजिक से सनी पाजी का आईक्यू क्या है? 300 बोला था उन्होंने, बट वही वो सांस कहाँ लेते हैं? वो तो सांस लेते हैं। आया
बोल जाते हैं, वो सांस लेते हैं, उनका आईक्यू की 300 कैसे फिर? मेरी सांस की आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तो लाहौर लाहौर में मैं वही कह रहा हूँ कि वो डायलॉग तो सांस लेते नहीं है बोलते टाइम, तुमका आईक्यू 300 इस लॉजिक से तो 300 आईक्यू होनी नहीं होना चाहिए। तभी देखो जो लोग धीरे धीमे संगीत गाते हैं ना, उनको होशियार सिंगर माना जाता है, और जो रैप करते हैं बहुत तेज सिंगर, उनको बहुत होशियार नहीं माना जाता। मेरे ख्याल से इस फालतू बात पे रैप कर सकते हैं पॉडकास्ट। मैं व्लॉग राज सिंह, मुझसे अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि मर्द है कौन, मर्द है कौन, मतलब मेरे अलावा ऑफ कोर्स है कौन। तो मैं कुछ लिस्ट और क्वालिटियां बना के लाया हूं जो कि राइम भी होती हैं। वाह जी वाह, मैं सिद्धू पाजी के साथ बैठा था, आओ जी। तो ये कुछ क्वालिटियां हैं जिससे पता चलता है कि वो मर्द है। वाह, ये गाना बनाया है मर्दोक्रेसी के लिए, मर्दोक्रेसी। फॉर द मर्द, बाय द मर्द, और एक बार उस्ताद को बोल दीजिए। सर विवियन रिचर्ड्स के लिए जी। ठीक है जी, वो है मर्द। वो है मर्द, वो है मर्द, 4 बार बताना पड़ता है। वो है मर्द, वो है मर्द, वो है मर्द। वो है मर्द। शेरनी का दूध पी के कर ले जो हजम, आहा, स्किल से बदल दे जो कुदरत का निजाम, आहा, बैटिंग पहले ले चाहे आजे शबनम, युवराज, अभिषेक और शुभमन, ये है मर्द। क्या बात है। माय सन, नंबर 1 बैटिंग ऑर्डर में भी, ये है मर्द। और क्या क्वालिटियां उनकी मैं बताता हूं। जो बॉलिंग में लेते नहीं पॉज, ओहो, डिपेंड नहीं करते ऑन टॉस, आओ जी। पिच को नहीं देते कभी दोष, सकलेन पाजी कर रहे हैं, पिच को नहीं देते कभी दोष, खुश हो जाते देख के ब्लैकलेस ब्लाउज, वो है मर्द। कोई मतलब नहीं था इस बात का, लेकिन बहुत बढ़िया। जी, ये वेस्टर्न कपड़ों में मजा नहीं। अच्छा जी, अच्छा। असली जो शेर होते हैं उनकी शेरनियां साड़ी पहनती हैं, जिनके स्पर्म से पैदा होते जनरल्स, अच्छा जी। जिन्हें मार जाती पॉलिटिक्स इंटरनल। कपिल, बॉल खा खा के स्किन हो जाती पर्पल, शेर और चीतों का जिनका फ्रेंड सर्कल, वो है मर्द। वाह, वो है मर्द। एक बार फिर से पढ़िए इसको। ये अच्छी लाइन। जिनके स्पर्म से पैदा होते जनरल्स, आहा, जिन्हें मार जाते पॉलिटिक्स इंटरनल। टोनी, बॉल पड़े छाती पे छाती होगी पर्पल, शेर और चीतों का इनका फ्रेंड सर्कल, ये है मर्द। ये है मर्द। अब लोग पूछते हैं कि क्रिकेटिंग स्किल की भी बात करो। बहुत ही बड़े मेरे उस्ताद हैं गोपाल जी, वो कहते हैं क्रिकेट पे आओ, बैक बैंड करें, डाले 150 की बॉल, ओहो, स्ट्राइक रेट भी इनकी 200 के पार, स्लोअर बॉल को मारे ग्राउंड के बाहर, पावर प्ले में कर दें ऑप्स की हार, वो है मर्द। ओहो। तो अभी जो रिसेंटली भी हुआ उसमें मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। वो जी, आओ जी, खड़काओ। राग मर्दानगी में है। अफ्रीका ने पेंट कर दी टीली, आहा, पर मर्दों ने उसी वक्त सीली। आहा, क्या बात है। क्या बात है। आहा, अफ्रीका ने बुंड कर दी ढीली, पर मर्दों ने वहीं के वहीं सीली। वहीं के वहीं सीली। हमें फील नहीं होती कोई फीलिंग, आहा, कम बैक है मर्दों की हीलिंग। आ बाप रे। ओए, और कोई हीलिंग वूलिंग नहीं होती, कम बैक होता है या बाप का बदला होता है। जो जिम्बाब्वे के साथ हो गई। लास्ट 2 लाइनें कहूंगा मेरे पर्सनल चहीते बंदे के लिए। बॉल खेले सिर्फ सीजन, कॉस्को से जनानियां खेलती हैं, लेकिन असली मर्द जनानियां सीजन से खेलती हैं। मर्द जनानी। बॉल खेले सिर्फ जो सीजन, कभी भी ना बोले थाला फॉर अ रीजन, वही है असली मर्द। मेरे बेटे की कैप्टनसी ले ली, काश मैं धोनी के स्केट्स फेंक सकूं, काश मैं धोनी की बाइकें फेंक दूं। मैं उनकी मोटरसाइकिल पे टायरों में पंचर कर दूं, फस 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 कर जाए, बुलबुले निकाले ऐसे पानी में अपनी डुकाटी के, वो ट्यूब लगाएं, ट्यूब से ठीक करें, जेल निकल जाए उनकी, ब्रेकों का ऑयल निकल जाए, डिस्क ब्रेक निकाल के फ्रिस्बी खेलूं। अरे यार, Cause I'm a मर्द।
मेरे ख्याल अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है बात करने को। ये कमाल है यार। कमाल है। उनकी बाप बीती। बाप भी थी। बहुत बढ़िया, वो खुद इतने प्राउड होंगे क्योंकि ऐसा इसमें कोई, इस लाइन में कोई ऐसा नहीं है जो मन गढ़ंत है, वो सारी घटनाएं सच्ची हैं जो believes उन्होंने it. बोली हैं। तभी वो लग रहा है ना एनिमल फिल्म 15 मिनट में खत्म हो जाती अगर अनिल कपूर की जगह योगराज जी होते। ये वो है, योगराज जी ये सुनेंगे तो बोलेंगे कि बोल वो रहे हैं, विचार चार हमारे। मेरे शब्द ढूंढ के हैं, मर्दान की मेरी है। अरे यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार, रणबीर के पापा होते अगर ऐसे, और वो बोलता कि पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं। ठीक है पापा, समझ गया, ठीक है पापा। अरे यार चलो गाइस, सो चलो दैट guys, वाज this was the फन in the air एंड ड्रॉप। ओह आज उल्टा हो गया। उल्टा कर दिया था मैंने। कुदरत का निजाम चेंज कमाल है। कुदरत कुदरत फिर का से निजाम। करते हैं एक बार। guys, हाँ दिस वाज इन द एयर। अरे उनको इंडिया बोलना। आज ऐसे आ रहा है ना, आने दो आने दो। इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। करेक्ट। प्रिडिक्शन ले ले वेस्ट इंडीज की, बस लास्ट जाते जाते, सॉरी मैं फिर हाँ। क्लास के उस बच्चे की तरह हो गया। मैडम एक क्वेश्चन और था, वो हो तो गया था हमारा। क्या रन बनेंगे इंडिया पहली के? बैटिंग की तो 250 चाहिए, नहीं बने तो 235, स्टिल अ फाइटिंग टोटल, एंड वेस्ट इंडीज विल गेट आउट 160 175। और अगर उल्टा हुआ वेस्ट इंडीज की बैटिंग आ गई तो इंडिया विल चेस इंडिया विल चेस Whatever the target उनका is. वो अंडर 200 आउट हो जाएंगे सारे या खत्म हो जाएंगे। हाँ, आज 176 उन्होंने 16 ओवर में चेस कर दिया यार। हाँ भाई ये साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि देखो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग वीक है, ये फैक्ट है कि बॉलिंग तो वीक है, उनके पास कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है। और मेरे को लग रहा है जैसे इंडिया पार होगी ना पाकिस्तान के, वो चीज शुरू हो जाएगी। प्लीज सेव द ह्यूमैनिटी, सेव द ह्यूमैनिटी, बीट इंडिया, सेव द ह्यूमैनिटी। चलो गाइस, थैंक यू यस, फॉर वाचिंग। चलो गुड नाइट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये बोल। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप, और 50,000 जल्दी करो यार, बहुत हो गया। क्या? और ऐसे होगा। इंडिया वेस्ट इंडीज ड्रीम 11 की हम स्ट्रीम करेंगे, वहां पे हमें मिलिए ठीक 6:45 पे। हम आएंगे 1 तारीख को, हमारे साथ होंगे स्पेशल गेस्ट। कौन? द मैन फ्रॉम बड़ौदा एंड बारबाडोस At the same time. एट द सेम टाइम हार्दिक पांड्या, फ्रॉम द हाउस पांडेरियन। हाउस पांड्या। पांडेरिया। चलो चलो बाय बाय बाय।